नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की। बैक्टीरिया कैसे ग्रो करता है और हम उसकी ग्रोथ को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसको एक कर्व पे दिखा सकते हैं, इसमें हम बात करेंगे। बैक्टीरियल ग्रोथ जो है, इसका मतलब होता है कि जब बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है तो उसे हम बैक्टीरियल ग्रोथ कहते हैं। एंड डज नॉट रेफर टू एन इंक्रीज इन साइज। बैक्टीरिया की साइज नहीं बढ़ती है, बैक्टीरिया में ग्रोथ का मतलब होता है उसके नंबर का बढ़ना। साइज भी पहले बढ़ता है, फिर उसके नंबर डबल हो जाते हैं। बैक्टीरिया डिवाइड होता है बाइनरी फिजन के द्वारा। ये सबसे कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है जिसमें एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया बडिंग के सहारे भी रिप्रोड्यूस होते हैं, जो एक मैच्योर बैक्टीरिया के बाहर एक आउटग्रोथ हो जाता है, जहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होकर वो बाहर निकल जाता है और वहीं बड एक नए पेरेंट सेल का रूप ले लेता है। इसी को बडिंग कहा जाता है। बैक्टीरियल ग्रोथ के स्टेज की बात करें तो बैक्टीरियल ग्रोथ के 4 फेज होते हैं: लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। लैग फेज पहला फेज होता है, उसके बाद लॉग फेज आता है, इसको लॉग एरिथमेटिक फेज भी कहते हैं। स्टेशनरी फेज आता है और उसके बाद फाइनली लास्ट फेज जो है वो डेथ फेज होता है। बैक्टीरिया सबसे बड़ा यानी बैक्टीरिया की मैक्सिमम साइज जो है वो लैग फेज में हमें देखने को मिलती है। बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखाई दे रही है प्लॉट में। एक तरफ नंबर है, एक तरफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया है। लैग फेज में नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि इस फेज में बैक्टीरिया उन ज़रूरी चीज़ों का निर्माण करता है जो उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। लॉग फेज में बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है। स्टेशनरी फेज में जो बैक्टीरिया की काउंट है, जो डिवीज़न है, वो स्टैटिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिस कारण से नए बैक्टीरिया नहीं बन पाते हैं। यानी नए बने बैक्टीरिया और पुराने बैक्टीरिया दोनों की जो संख्या होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है, इसीलिए यहाँ पे ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं जाता है। डेथ फेज में बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण से। लैग फेज जो है या पीरियड है जहाँ पे लिटिल और नो सेल डिवीजन, यानी पे सेल डिवीजन नहीं होता है, सेल यहाँ पे डोरमेंट स्टेज में नहीं होता है। यह वह पीरियड है जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे डीएनए और आरएनए और एंजाइम का निर्माण होता है। यह बैक्टीरिया के स्पीसीज के ऊपर निर्भर करता है, इसका समय कितना लगेगा। लगभग ये 1 से 4 घंटे का फेज होता है किसी भी बैक्टीरियल ग्रोथ में, और यह 1 से 4 घंटा समय जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, जो निर्भर करेगा बैक्टीरिया के स्पीसीज के ऊपर। या कई बार ये समय इस बात पे भी निर्भर करता है कि इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है या कैसे इन्वायरमेंट में वो ग्रो कर रहा है, कल्चर मीडिया कैसा है, इस आधार पे भी निर्भर करता है। लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग एरिथमेटिक फेज कहते हैं। यहाँ पे ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होता है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बैक्टीरिया की संख्या डबल होती रहती है। यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो इस फेज में बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी एक्टिव होता है, यहाँ पे आसानी से होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसीलिए इंडस्ट्रियल पर्पस में ये यूज होता है। यह फेज जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है एडवर्स कंडीशन के। अगर यहाँ पे तापमान किसी चीज़ की कमी या ज़्यादा हो तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक सकती है, और लगभग ये 8 घंटे का फेज जो है वो चलता है। स्टेशनरी फेज जो है वो पीरियड ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, यानी यहाँ पे नए बनने वाले बैक्टीरिया और जो पहले से बने हुए बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं, दोनों की संख्या बराबर होती है। यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जो बैक्टीरिया को सर्वाइव कराता है। इस फेज में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाते हैं और पीएच इतना बदल जाता है कि वो बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होता है। इसी कारण से यहाँ पे बैक्टीरिया की जो संख्या है वो इक्विलिब्रियम होती है, जितने नए बैक्टीरिया बनते हैं उतने मर भी जाते हैं। और यह जो फेज है वो कुछ घंटों से कुछ दिनों तक का हो सकता है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज। डेथ फेज जो है इसको भी लॉग एरिथमेटिक या डिक्लाइन फेज कहते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी हो जाने के कारण और टॉक्सिक प्रोडक्ट के इकट्ठा हो जाने के कारण या ऑटोलिटिक एंजाइम के बन जाने के कारण ये बैक्टीरिया अपने आप को मारना शुरू कर देता है और बैक्टीरियल पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जितने भी बने बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं। एंड अदर रिटेन सर्वाइविंग सेल, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो सेल बच जाते हैं, अपने आप को ज़िंदा रखते हैं, कुछ दिनों तक ज़िंदा रख सकते हैं और उसके बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं। न्यूट्रिशन की कमी अगर है,
अगर न्यूट्रिशन कम है तो ग्रोथ कम होगी, ज़्यादा है तो ग्रोथ बेहतर होगी। तापमान भी ऑप्टिमम होना चाहिए, विशेष तापमान होना चाहिए, तभी बैक्टीरिया की ग्रोथ बेहतर हो सकती है। पीएच भी ऑप्टिमम होना चाहिए, एल्कलाइन पीएच में ज़्यादातर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की एब्सेंस, ये भी कुछ फैक्टर हैं। ऑस्मोलिटी जो होता है वो भी एक फैक्टर है जिसके ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर हैं। सिनोरनस ग्रोथ का मतलब होता है कि यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नॉर सिनोसनी इन द कल्चर मीडियम में वो सिनोरेटिक तरीके से ग्रो नहीं करता है। और सिनोरेटिक ग्रोथ का मतलब है कि जब बैक्टीरियल सेल जो है कल्चर मीडिया में लगातार डिवाइड होता रहे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो उसको हम सिनोरनस ग्रोथ कहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कीमोस्टैट का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस कल्चर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, वह कल्चर जो लगातार इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए, उसको कीमोस्टैट कहते हैं। सिनोरनस ग्रोथ जो है इज़ फॉर स्टडी, वो स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है जब डीएनए सिंथेसिस या ससेप्टिबिलिटी टू सेल को देखना हो कि वो किसी केमिकल से मर